जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण हुई। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकती। केवल 2 बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में 2 बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहां मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे इनको, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा 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 जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही है। अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहे हैं श्रीमान, एक जनी ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहे हैं। अपने आप को कोस रही है, अपने आप। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की
सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव जाधव, गांव का नाम है नेर से साकरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुंचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत करते। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताया कि गुरुजी बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर कि कोई गाड़ी वहां से जा रही थी, उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते रहा। शिव कृपा। बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत कोसो। आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूं
कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी, अपने आप में प्रबलता धारण कर। स्वयं को नहीं कोसू। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो। भगवान ने 2 हाथ, 2 पांव, 2 नेत्र, 2 श्रवण, जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो। उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण करें। अपने जब श्रीवास्तव जी बंटी भाई कथा लेने के लिए उनकी पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम के साथ बंटी भाई जब पहुंचे पूरी टीम के साथ में, तो उनकी पूरी टीम में उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद। पूरी टीम और पूरी टीम में एक उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद। और उन्होंने ये विचार किया, उनके मन में आया कि गुरुजी हमको कथा करवाना है, कथा रस तत्व ग्रहण करना है, कथा सुनना है। सबका मन है, साकरी वालों का इच्छा है। तो मन में भाव उत्पन्न हुआ और आज शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही, ये कथा यहाँ चल रही। स्वयं को कमजोर कभी मत मानो, स्वयं को मानो तो प्रबल मानो, प्रखर मानो, कमजोर मत मानो स्वयं को। अपने आप को मजबूत समझिए, अपने आप को प्रबल समझिए। कल बेटी ने प्रश्न किया था कि सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई। सती माता तो देवी है, दुर्गा है, भवानी है, मांबा है, जगदम्बा है, जगद्धात्री है। फिर वो जल कैसे सकती है, वो भस्म कैसे हो सकती है, वो समाप्त कैसे हो सकती है। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं थी कि माता सती को जला दे या भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि अग्निदेव माता सती को जला दे, भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं है, देवताओं की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो जला दे, भस्म कर दे। किसकी सामर्थ्यता? पर सती मैया खुद को कोस रही, सती मैया खुद को विचार रही और वही हुआ। सती माता को भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सती माता को जलाने वाला, भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती माता को भस्म करने वाला उनका स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, स्वयं की दृष्टि सती माता को भस्म कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी